हेलो नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास है। उसके वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए। ब्रिटिश सामग्री महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 1757 ईस्वी के युद्ध में 1764 के बक्सर के युद्ध में जीत के बाद कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। इनके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया 1784 ईस्वी में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833 में। इससे कुछ संबंधित फैक्ट हैं, आइए देखते हैं। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अगला पॉइंट 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था? 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। इससे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। भारत के प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिशकालीन विभिन्न अधिनियम। भारतीय संविधान के विकास एवं निर्माण के क्रम में ब्रिटिश शासकों ने कई अधिनियम पारित किए जो इस प्रकार थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर्ड अधिनियम 1786 में। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, चार्टर्ड अधिनियम 1793 में, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1833, चार्टर्ड अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1919। और आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी गई। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैरन को बनाया गया। भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के शिक्षित वर्ग किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा में। अगला, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति तथा विधेयक पर वीटो की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला देखते हैं, निर्वाचन